सो वंस अगेन एवरीवन वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन आप लोग देखने वाले हो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि एफ एक्स है क्या। एफ एक्स बच्चों क्या है, एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की खासियत क्या है कि इसकी डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होना चाहिए हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, नेगेटिव नहीं हो सकती। आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, फिर आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देख लो इस तरीके से कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है वो 1 हो जाए चलेगा, 1 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा। एक तरीके से 2, 3, 4 मतलब होल नंबर टाइप के चलेगा, बट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x की पावर -2 नहीं हो सकता, x टू द पावर -2 नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीजें आपकी और या तो और आप कह सकते हो x टू द पावर 1/2 इज आल्सो नॉट अलाउड। तो ये थे खासियत इसकी। अब बात आती है और a कौन है, यहां पर a इज अ रियल नंबर। a बच्चों क्या होगा, a इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो बस ये आपके कुछ जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आती है थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर तुमने एफ एक्स को डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। ये समझना है ना, तो थोड़ा सा एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन लिया समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने की। अगर ये हमारा एफ एक्स है भाई, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है व्हेन एफ एक्स, अपना एफ एक्स ये डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है। भाई 5 डिवाइडेड बाई 2 कैसे करते हो, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे तो करते हो। ठीक है, ये डिविडेंड होता था, ये डिवाइजर होता था। ठीक है, यही प्रोसेस है। सिमिलरली अगर हम देखें तो अपना एफ एक्स कौन है भाई, ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई, इन्होंने क्या लिखा, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। बड़ा इजीली समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस 1 से। तो मैं इस एफ एक्स को रफ कर दूं, एफ एक्स की जगह यही लिख दूं, चलिए देखता हूं। तो अगर आपने ये रफ किया और लिखा ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, हम लोग बचपन से कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम इस तरीके से टेबल रीड करते हैं x माइनस 1 का, या यहां पर आपने 2 इस तरीके से टेबल रीड करते हो, इससे समझो इस तरीके से टेबल रीड करते हो कि जो मल्टीप्लाई हम करें, मल्टीप्लाई करें जैसे 2 2 जा 4, तो जो 4 आया वो 5 से कम आ जाए या फिर 5 के बराबर भी आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो वैसे यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऐसे टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 2x स्क्वायर मिल जाए। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए। तो भाई 2x मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, 2x मल्टीप्लाई कर दोगे, चलो करो 2x इंटू एक्स। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 2 2 जा 4, तभी तो आया 4, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी तो 4 आया। वैसे ही x माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। सही है, डन। फिर 2x को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2x। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, सर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। बेटा बिल्कुल सही, तुम सब्ट्रैक्शन ही करोगे यहां पर भी। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करने गए तो भाई सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब सुनो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, मतलब 0। ठीक है, यहां पर देखना -5x, बट माइनस माइनस, हम तो इन दोनों माइनस माइनस जो आप देख रहे हो ना, एक यहां पे लगा हुआ एक यहां पे, मतलब इसका ये हुआ कि माइनस और माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो -5x प्लस 2x बताओ कितना हो गया, -3x। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, और बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे +7, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो +7 छोड़ दो। अब बताओ आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 3 आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे 3x है, 3x के बारे में सोचो क्या अलग कर सकते हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, अब पॉजिटिव 3 से या नेगेटिव 3 से। तो सुनो ध्यान से, -3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इस 0 को हटा देते हैं। अब बताओ -3, तो -3x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो -3x से अगर मल्टीप्लाई किया, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि -3x तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा। हाँ सर -3x आएगा। और -3 -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, +3। सही है, फिर इनमें क्या करते हैं, क्या रिलेशन अपना, वही
माइनस माइनस, भाई सब्ट्रैक्शन नहीं तो करोगे आप, यहां पे सब्ट्रैक्शन करते हो तो हम तो इस तरीके से करते हैं, माइनस 3x एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 3x तो 0 एंड 7 पॉजिटिव और प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पर ये देखो ये वाला प्लस और ये माइनस, तो प्लस 7 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 7 माइनस 3 4। तो फाइनली अगर हम देखें तो रिमाइंडर हमारा कौन है, रिमाइंडर तो बेटा 4 आया अपना, रिमाइंडर क्या आ गया अपना 4 आ गया। अब सुनो ध्यान से, थ्योरम क्या कहती है कि इतना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हलवा है बस खाना है हम लोगों को, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये सब छोटे बच्चे करते हैं, बड़े बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th आईसीएसई वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं करते बेटा, बहुत आसानी से। मैं तो फिलहाल तो ये ढूंढ रहा हूं कि जिससे जो है ये रफ हो जाए किसी तरीके से, मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से रफ किया। अब सुनो, ठीक है, अब थ्योरम ने कितनी बड़ी हेल्प कर दी, देखो उसने क्या कहा कि इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अपना fx ये था, ये अपना fx था और इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, x माइनस 1 से। अगर आप कंपेयर करें तो आपका माइनस ए, आप x माइनस ए और अपना x माइनस 1, तो हम तुमसे पूछें कि देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ ए। अब यहां पर इन्होंने कहा कि रिमाइंडर जो आएगा सीधा सीधा रिमाइंडर, सीधा बिल्कुल सीधा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर fx तुम्हारा, अगर fx तुम्हारा 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, अगर है तुम्हारा, तो इसमें साफ साफ लिखा था एज पर द थ्योरम इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब ये fx डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस 1 से हो रहा है, तो रिमाइंडर इज f ऑफ ए। मतलब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किया है कि x माइनस ए इक्वल मान लीजिए 0, तो x इक्वल क्या हो गया a। इसकी अलग थ्योरी है क्यों ये 0 होता, बट अभी हमें उसमें नहीं जाना है, हम x इक्वल a देख सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर x माइनस 1 है, सही है, तो x माइनस 1 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल क्या आएगा 1। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x के प्लेस पर देन रिमाइंडर इज साफ साफ लिखा है क्या होगा, f ऑफ a। तो f ऑफ योर a कौन, तुम्हारा a कौन है बेटा, तुम्हारा a हुआ कौन 1, यही है तुम्हारा a। भाई आप कंपेयर कर लो, ठीक है, इधर x है इधर x है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब a इक्वल क्या आएगा 1 आएगा। तो f ऑफ a फॉर है हमारा 1, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम x के प्लेस पर 1 लिख रहे हैं। आओ जरा रखो, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, ठीक, बताओ बेटा कितना हो गया, 2 माइनस 5 इंटू 1 5 एंड प्लस 7। तो बेटा पॉजिटिव वाले टर्म पहले लिखते हैं, दोनों का सम करते हैं, 2 प्लस 7 9 और माइनस 5 और 9 माइनस 5 क्या होता है 4। ये लो बेटा, अब ये क्यों करेंगे सर, कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेटा कोई जरूरत नहीं है, बस ये वाला समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग इसके कल करेंगे, है ना, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब तुम्हारा जो आपके पीवाईक्यू हैं वो इन्वॉल्व होंगे, आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है वो होंगे, और आपके स्पेसिमेन पेपर पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, वो भी कहां से, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अब लास्ट में खत्म करते हैं फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम में यहां पर fx तुम्हारा वही पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और a जो है ना वो भी तुम्हारा कौन है, दैट इज अ रियल नंबर, साफ साफ यही लैंग्वेज है। बट कहानी यहाँ पे थोड़ी सी रोचक है, इसमें क्या हुआ कि इफ f ऑफ a इक्वल 0, इन्होंने कहा कि अगर f ऑफ a इक्वल 0 हो गया देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, मतलब अगर f ऑफ 2 इक्वल 0 है, ध्यान से सुनना, अगर f ऑफ 2 इज इक्वल 0 है देन x क्या, बताओ, अगर f ऑफ 2 इक्वल 0 होगा तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक, और साथ ही साथ इसका कन्वर्स भी ट्रू। कन्वर्स का मतलब इसका अगर स्टेटमेंट हम उल्टा कह दें तो भी सही है, ठीक है, मतलब कि इफ f ऑफ a इक्वल 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, या इसका कन्वर्स कैसे ट्रू हो गया कि ये कहते हैं इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx तो डेफिनेटली f ऑफ a इक्वल 0 कोई नहीं रोक सकता, सीधा समझ लो,
मतलब और समझ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं चीजों को और बेहतरीन तरीके से और देख लेते हैं। अगर यहां पर ये लिख दिया जाए कि x प्लस ए, अगर सुन लो मेरी बात, अगर यहां पर x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स होता तो एफ ऑफ यहां पर ए की जगह पर क्या हो जाता बेटा, x प्लस ए। देखो मेरी बात सुनो, x ये क्यों हुआ एफ ऑफ इक्वल जीरो, इसलिए हुआ सर कि x माइनस ए को अगर हम जीरो की इक्वल कर रहे हैं तो x इक्वल क्या आ रहा था, a आ रहा था, तब आप लिख रहे हो कि सर एफ ऑफ इक्वल जीरो। बट अगर कह दिया जाता कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स तो एफ ऑफ माइनस ए क्या होता, वो जीरो हो जाता, वो जीरो हो जाता है एफ ऑफ माइनस ए। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहां पर ये थी फैक्टर थ्योरम, जिसको आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। और इसी के साथ ये खत्म होता है आपका क्या, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ नहीं था, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल हलवा टाइप की एक्सरसाइज है और तुम आराम से 3 या 4 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। तो अपने इस इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं हमारे एक स्टूडेंट सौर्य प्रताप सिंह की लाइनों के साथ। तो बच्चों जबरदस्त सी लाइन है, जब हौसला बना लिया है तुमने ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है तुमने ऊंची उड़ान का, तो कद देखना फिजूल है इस बड़े से आसमान का। टेक केयर।